नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का यह स्पेशल वीकेंड एडिशन, जहां हमारे साथ आज दिग्गज नेता होंगे दिग्गज पार्टियों के और उनसे हम सीधे सवाल पूछेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत की और भारत के जो सांसद गए हैं पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, उस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर। तो स्वागत है आपका आर पार के सुपर डुपर वीकेंड एडिशन में। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया। पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से। कांग्रेस में ही तोड़फोड़ करके डेलीगेशन बनाया है, तो ये तो तोड़फोड़ डेलीगेशन है। बड़ा सवाल क्या है? देश के मिशन पर सवाल उठाकर विपक्ष क्या खुद अपना सियासी नुकसान कर रहा है? आज ये बड़ा प्रश्न ये है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस चर्चा में हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सोमनाथ भारती वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। आलोक शर्मा, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। उदित राज कह रहे हैं ये तोड़फोड़ वाला डेलीगेशन है और जयराम रमेश कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने वाला डेलीगेशन है। एक संसद के अपने सत्र को बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही है सरकार की। विदेश नीति फेल है पूरी तरह से। सरकार इस पूरे मैटर पर केवल अपनी साख बचाने की बात कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या विदेश मंत्री कोई नहीं कर पाते हैं। आज आप विदेशों में जा रहे हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा किया, मैं मानता हूं कि हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा किया, शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बात को संसद में बताने में क्या दिक्कत है? देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों घबरा रहे हैं? 4 आतंकवादी कहाँ हैं? सांसद ये पूछेंगे, इस बात से डर है आपको? इंटेलिजेंस फेलियर किसका था, इस बात से डर है आपको? आप पूरे विश्व में जा रहे हैं, क्या इससे एक खतरा ये भी नहीं पैदा होगा कि जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहीं ना हो जाए? आज हम पूछना चाहते हैं कि भाई सीज फायर किसने किया? डीजीएमओ को क्या किसने पावर दे दी थी कि भाई सीज फायर कर दें आप? क्या डीजीएमओ को रक्षा मंत्री ने कहा, कैबिनेट ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा? अभी तक तो देश को यही नहीं पता कि सीज फायर किसने करवाया। जब हमारी सेनाएं मोर्चे पर लड़ रही थी। देखिए मैंने आपको लगभग पौने 2 मिनट दिए बात करने, आपको अपनी बात को रखने के लिए। आलोक शर्मा, मेरा आपसे अगला प्रश्न है। मैं फिर सुधांशु त्रिवेदी और सोमनाथ भारती और अनुराग के पास चला जाऊंगा, लेकिन मेरा 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले भारतीय संसद के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। पाकिस्तान तो एक्सपोज नहीं है भारतीय संसद के सामने, दुनिया के सामने एक्सपोज करना जरूरी है या भारतीय संसद के सामने इस समय एक्सपोज करना जरूरी है? क्या कांग्रेस को नहीं पता? क्या आम आदमी पार्टी को नहीं पता? क्या सपा को नहीं पता पाकिस्तान आतंकिस्तान है? आपको नहीं पता क्या ये बात होगा? तो अमीश जी, बहुत से सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर सरकार को देना होगा और ये हर नागरिक और विपक्ष का बिल्कुल पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल पूछे जाएं कि वो 4 आतंकवादी कहां चले गए। मीडिया हेडलाइंस बनाने से कि हिंदुओं को चुन चुन के मार दिया, अरे भाई कौन इसके लिए जिम्मेदार है? नवाज शरीफ तो जिम्मेदार नहीं, मीडिया हेडलाइन नहीं है, धर्म पूछ के ही मारा गया वहां पर। अरे भाई धर्म पूछ के ही मारा गया था। अमीश जी मान ली मैं फिर कह रहा हूं कि धर्म पूछ के मारा गया। इसका उपयोग इस बात पे किया जाए कि राजनीतिक रोटी सेकी जाए और मीडिया सहयोग करे। इसमें क्या राजनीतिक रोटी है? ये इंटेलिजेंस फेलियर किसका धर्म है? पूछ के मारा गया
और धर्म पूछ के मारा अरे गया, भाई, इसको कर्नल बताने में कुरैशी, राजनीतिक सुनिए रोटी भाई, क्या है। सुनिए। सोमनाथ भारती, आपके पास आता हूं, और कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है, और अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह पचड़ा नामों का नहीं है, यह पचड़ा है कि यह भारत की बात रखने का है। सोमनाथ भारती, ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दो अरमान जो पूरे हिंदुस्तान के थे, पहला अरमान की पीओके आ जाता और दूसरा अरमान की पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखाई जाती कि 78 साल का बदला ले लिया जाता। तो सवाल ये उठता है कि इन सवालों के ऊपर जवाब मांगने के बजाय जो कांग्रेस और बीजेपी नूरा कुश्ती करती है, ये सवाल ठीक था कि भाई भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को किसने कहा था कि भाई पहले आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दो पाकिस्तान को कि हम हमला करने वाले हैं, आतंकियों को ख़त्म करने वाले हैं। ये सवाल ठीक था, लेकिन दूसरा सवाल कि जी कितने आईएएफ के विमान मारे गए, इससे तो लगता है कि पाकिस्तान एजेंडा आप आगे बढ़ा रहे हो। तो पाकिस्तान का एजेंडा कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, आप कह रहे हैं। अगर पूरे विश्व नहीं, में एक सेकंड, आप कह रहे हैं पाकिस्तान का एजेंडा लग तो रहा है। अगर आप ये सवाल पूछते हो कि इंडियन एयरफोर्स से कितने विमान गिराए गए, तो ये एजेंडा तो पाकिस्तान का है ना। जी, एक सेकंड, आलोक शर्मा इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा, सोमनाथ भारती की, तो एक सेकंड, सोमनाथ भारती, आलोक शर्मा रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा, 30 सेकंड। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि एक विदेश मंत्री सोमनाथ भारती की बात का रिएक्शन को ये बताता है कि हम आपकी, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देते हैं कि हम आपके यहाँ पर आतंकी संगठनों को टारगेट बना रहे हैं, तो आप किसकी मदद कर रहे हैं? वो सवाल ठीक है आलोक जी। अगर आप सूचना ही दे देंगे तो क्या वहां पर, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए प्लीज, अरे सुनिए ना प्रभु भाई, आपने अपने एयरफोर्स के पायलट्स को, अपने जवानों को, क्या ये इंफॉर्मेशन लीक करके उनको खतरे में नहीं डाला? क्या बात कर रहे हैं? क्या ये भी पाकिस्तान की भाषा है? करेगा? मैं मानता हूं। एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना भाई यार, कभी कोई बोलता कभी कोई, सेंटेंस तो पूरा हो जाने दीजिए जी। मेरा ये कहना है कि इंफॉर्मेशन लीक करना पेपर लीक करने जैसा है, जो बीजेपी का पूरी तरह से काम रहा है। आज आप पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके यहाँ पर ऐसा करने जा रहे हैं, तभी तो हाफिज सईद और वो सब लोग निकल गए होंगे वहां से। अब हम पूछना चाहते हैं, क्या आपने अपने फोर्सेस को खतरे में नहीं डाला? पाकिस्तान से कौन सी सोमनाथ भारती का रिएक्शन जरूरी है, देन बताने सुधांशु चले गए त्रिवेदी थे? बीजेपी एमपी। एक मिनट, मैं अंतिम बात कर, एक मिनट सुनिए, आपने सबसे ज्यादा बोला है अभी तक आलोक जी। दूसरी बात सोमनाथ भारती को मैंने बीच में रोका, आपने उनको तो बता दिया। सोमनाथ भारती को मैंने बीच में रोका, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। आपने उनको तो बता दिया, लेकिन अपने सिविलियंस को नहीं निकाला। आपके सिविलियंस मर गए बॉर्डर पर। सोमनाथ भारती, कांग्रेस की बात पे रिएक्शन, ये पूछना चाहता हूं कि जब पूरे देश के सांसदों को, हर पार्टी के सांसदों को इस नेक काम के लिए पूरे दुनिया में भेजा जा रहा है कि भाई आप फलाने देश को जाकर के उनको समझाएं कि भाई पाकिस्तान में क्या हरकतें और क्यों इस प्रकार के एक्शंस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसमें कांग्रेस को क्या पड़ी है कि भाई कौन सांसद जा रहा है, कौन सा सांसद नहीं जा रहा है? अरे भाई, आप जो यहाँ पर नैरेटिव सेट किया जाता है, उसको आप यहाँ पे इसको लाइन से हटा देते हो। अरे भैया, मतलब ये बात भी सही है साथ में अमित जी कि 150 देशों की भ्रमण कर करके माननीय मोदी जी ने हजारों लाखों करोड़ खर्चा करवा करके, ठीक है, मैं उसका जवाब सुधांशु जी से ले लूंगा। आलोक शर्मा जी कि जो अपने देश के तरफ बात आ जाती है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आलोक शर्मा जो नैरेटिव विपक्ष सेट करता है उसको लाइन से हटा देते हैं। आम आदमी पार्टी तो यह भी कहती है कि दिल्ली में आपने उनको सरकार से हटवा दिया बीजेपी के साथ मिलकर। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उनका अपना एक पर्सपेक्टिव, उनका एक मत हो सकता है, उनके क्या क्या मत रहे हैं पूर्व में, मैं उस पर आज जाना नहीं चाहता। लेकिन क्या पुलवामा की जांच विश्व के सामने रख दी हमने? 2019 से लेकर आज कौन सा साल चल रहा है, 2025? क्या एनआईए ने जांच पूरी करके डोजियर उसका पाकिस्तान को हमने सौंप दिया? पठानकोट में आईएसआई जांच करने आई थी, क्या वो चीज़ हमने विश्व को बता दी? मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत सेंसिटिव वे में लेना चाहिए। ये कोई मीडिया डिबेट्स का विषय नहीं है। आप 11 साल तक 100 देशों से ज़्यादा भ्रमण करते हैं, और जब विदेशों का आपकी आवश्यकता होती है, विदेशों से समर्थन की, तब कहीं से समर्थन नहीं मिलता। आपका एक पड़ोसी देश भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता।
अमेरिका कहता है जी। हमने सीज फायर कर दिया कि ट्रेड कराना है, अमेरिका कहता ओके, है सुधांशु कि त्रिवेदी, IMF सुधांशु को लोन त्रिवेदी। हम दिलाएंगे, IMF जी का जी लोन। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक लगता तो है कि पूरी तरह से पाकिस्तान विदेश को नीति एक्सपोज फेल करिए है। आप भारत की संसद के अंदर, बाहर के मुल्कों में एक्सपोज करने से क्या होगा? और जयराम रमेश कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं, यह ध्यान हटाने भटकाने का एक और प्रयास है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जिसने 55-56 साल तो इस देश पे सीधे हुकूमत की है, और हमारे सत्ता में आने से पहले 67 साल में 61 साल कांग्रेस गोत्र के लोगों ने हुकूमत की, वो अगर ऐसे बचकाने बयान दें कि साहब विदेश मंत्री ने पहले बता दिया था, साहब सेना कब स्ट्राइक करेगी इसकी जानकारी सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हो सकती है, विदेश मंत्रालय तो इसमें सीन में ही नहीं आता है। अब दूसरी बात समझिए, अगर एयरफोर्स का कौन सा स्क्वाड्रन और आर्मी की कौन सी स्ट्राइक कोर कार्रवाई करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस स्क्वाड्रन और चीफ को पता हो सकता है, दूसरे स्क्वाड्रन या दूसरे कोर को भी नहीं पता हो सकता है। क्या बचकानी बात करने लगते हैं कि साहब फॉरेन मिनिस्टर ने पहले से बता दिया था किस समय कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमने जब ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, रात 1:30 बजे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बताया कि हमने ये किया है, क्योंकि भारत घुस के मारता भी है, ठोकता भी है, फिर बताता भी है। और फिर यह कहा कि ना हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को अटैक किया है, ना आपके किसी मिलिट्री टारगेट को अटैक किया है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप मामले को बढ़ाना चाहते हैं या शांत रहना चाहते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और अगले दिन जो हुआ वो समझ में आया। फैक्ट ये है, मगर क्या बताएं, राहुल जी घुमाने की बात। अब कितने जहाज आए थे, कल के दिन कहेंगे कितनी कौन सी राइफल्स यूज हुई थी ये बताओ, कल के दिन कहेंगे कौन सी कितनी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई थी ये बताओ, तो कल के दिन कहेंगे कितने राउंड एम्युनेशन चला था ये बताओ। इस प्रकार की बात करने से जानते क्या हो रहा है अमित जी, आज भारत में विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में हैं। आप सेना के पीछे और इन तमाम चीजों के पीछे छुपिए मत। नहीं देखिए, अब देखिए विजय वडेट्टीवार है, आप ही के नेता है, आप ही के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि 3-4 राफेल गिर गए हैं, वो कह रहे हैं कि 15,000 के ड्रोन के लिए हमने अपनी लाखों रुपए की मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। मतलब वो तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं ना। और विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के कितने बड़े महाराष्ट्र के नेता मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब हम 15,000 के ड्रोन के लिए 15 लाख की मिसाइल यूज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। अब आप बोल रहे हैं हम देश के साथ हैं। अमित जी हम तो बहुत छोटे से, सुनिए ना भाई अमित जी, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए ना, आप ही सवाल पूछ लेना उनसे हमारे भी। नहीं तो विजय वडेट्टीवार ने जो बोला, उदित राज ने जो बोला, अरे भाई अमित जी सुनिए ना, मैं तो आप ही को सुना, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, जबकि आप हमसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा आपको मैंने मौका दिया है, और यहाँ 3 वर्सेस 1 है। आपसे इस प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, देखिए आलोक जी, इतनी अनुमति तो आप भी देंगे ना कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं। आप तो मोहब्बत की दुकान वाली पार्टी है, मैं तो मोहब्बत से सवाल पूछ रहा हूं। आप एक बार सवाल पूछ लीजिए, पूरे में लिख लेता बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं विजय वडेट्टीवार और उदित राज ने जो बयान दिया, क्या वो भारत के पक्ष के बयान है? आया ना 20 सेकेंड्स। मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या विजय शाह ने जो बयान दिया वो भारत के पक्ष का है? पहला सवाल मेरा। अगर उन्होंने, एक मिनट सुनिए ना भाई, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आप वो कर्नल कुरैशी के लिए क्या कह रहे हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। आप वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे, क्या? कोई बात नहीं, मैं उत्तर देता हूँ। 50 बार पूछ चुका हूं जब से हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है, फिर वही बात। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप रुकिए, सुनिए, पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, बीजेपी को बड़ी चिंता है इस बात। ठीक है, वहां पर यह भी चल रहा है कि मोदी जी ने खुद कराया है, क्या उसको मान लें हम? वो तो कहते हैं पुलवामा भी मोदी जी ने करवाया था, क्या इसको मान लें हम नहीं मानेंगे। क्या आज जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वो टुचपुट करना था और वो करके चले गए, क्या उसको मान लें हम? अरे भाई, हमारे सवाल हैं, हमारी भूमि है, हमारी फौज है, हम सवाल पूछेंगे, विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है। पाकिस्तानी मीडिया बीजेपी के लिए आदर्श कब से हो गया? पर हम तो कह रहे हैं संसद सत्र बुलाइए ना। ठीक है, सुधांशु सवालों के जवाब दीजिए, क्यों सवालों से भाग रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, इतनी मजबूत सरकार है। अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती जी। ओके सुधांशु जी, संक्षेप में जवाब देता हूं।
देखिए, आलोक जी को फिर ध्यान रखना चाहिए। आप जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं। आपको पता पुलवामा में आप भूल गए, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का बयान, सरकार का बयान होता है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। के सामने वो रखिए ना भाई, तो भाई जी, अरे भाई फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। जांच रिपोर्ट कहां है वो? आप अब देखिए, अभी आप अमित जी पे आरोप पाकिस्तानी लगा रहे थे, मंत्री मेरे क्या बोल एक रहा है? बात के बीजेपी ऊपर को आप इस बात बीच की में बोल चिंता पड़े। है। अरे भाई, अरे अभी आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान का में कहा जा रहा है कि पुलवामा इन्होंने कराया। मैं कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि पुलवामा हमने करवाया। फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, क्या कर रहे हैं आप? कह रहा हूं पाकिस्तान सारे दर्शकों को समझ में आ रहा है। अभी खुद कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए, मेरे एक वाक्य में बोल पड़े। आलोक शर्मा, ये अनफेयर हो जाएगा। अब उनकी बारी। अरे सुधांशु आलोक भाई, जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुधांशु भाई, ओके, मुझे सुधांशु केवल जी। ये बता दीजिए, 6 साल हो गए, एनआईए की रिपोर्ट कहां है? पुलवामा की रिपोर्ट ओके कहां ओके, है? आलोक शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। अब आप बोल चुके, जैसे आप कह रहे थे ना लिख लूं, तब मैं बताता हूं। अब सुनिए, उस रिपोर्ट ने जो करवाया, फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि बालाकोट पे जो इन्होंने किया वो उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने वाले हैं। और सुनो मेरे भाई, कान खोल के सुनो, वो रिपोर्ट क्या, पूरा रिपोर्ट का लाइव टेलीकास्ट सुन लीजिए। पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे वहां के मंत्री ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। सोमनाथ भारती, आप कह रहे पीओ के आना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे बलूचिस्तान भी आना चाहिए था, कुछ लोगों की डिमांड जो है वो सिंध भी आना चाहिए था। लेकिन देखिए, भारत कोई युद्ध में था नहीं, भारत को युद्ध में धकेलने का प्रयास हुआ। जब हम पे आतंकी हमला हुआ, भारत ने जवाबी कार्रवाई और बहुत बड़ी कार्रवाई करी है, और अब दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं है, जब आप लोग जब दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं तो वो गलत मैसेज देता है? आप तो एक साथ हैं सरकार के इस विषय पर, और पंजाब में तो आपकी सरकार है, गोल्डन टेम्पल निशाना था, स्वर्ण मंदिर। अमित जी, मुझे पुराने वीडियोस याद हैं माननीय मोदी जी के। अमित शाह जी ने जो कहा पार्लियामेंट में, वो भी मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने सीज फायर कर दिया था, पीओ को करीब करीब आ जाता, क्यों रुक गए? तो आज बीजेपी बताने में असमर्थ है कि भाई क्यों रुक गए। ये सीज फायर किसके कहने पे किया गया, भारत जानना चाहता है। ये भाई, ये कैसे होता है कि पहले यूएस का प्रेसिडेंट वहां ट्वीट करता है कि सीज फायर का इंफॉर्मेशन देता है, फिर भारत कहता है हाँ हाँ सीज फायर हो गया। ये तो देश में ऐसा काम इन्होंने कर दिया जो कभी नहीं हुआ था। थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस इस देश के अंदर कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले द्विपक्षीय रहे थे, द्विपक्षीय होने चाहिए। इस बार का माहौल, सेना का पराक्रम अपने उच्च पर था, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो रहा था। अरे जब रसिया यूक्रेन पे कर रहा है, जब बाकी देश अपने अपने मुसीबतों का समाधान कर रहे हैं, इससे बढ़िया मौका हिंदुस्तान को फिर कभी नहीं मिलेगा। पीओ को अपने पास आ जाता, बलूचिस्तान अलग हो जाता, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए होते, पाकिस्तान का 78 साल की मुसीबत खत्म हो गई होती। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ही देखा जा रहा है सोमनाथ जी, आपकी भाजपा और कांग्रेस नोरा कुश्ती कर रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सबूत मांगने वाली पार्टी के प्रतिनिधि नेता सोमनाथ भारती जी ने जोशो जुनून में जो बात कही, अब मैं कोई सबूत नहीं मांग रहे सुधांशु जी हम लोग। अब मान्यवर नहीं, अब वो सबूत मांगने खिसियाट नहीं रहेगी ना, पहले मांगा था, इसलिए मैंने कहा सबूत मांगने के लिए प्रसिद्ध हुई पार्टी के। अब आज आपको फैक्ट बातें रखेंगे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। सर, केजरीवाल जी ने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था, इसलिए मैंने कहा वो उस दौर में। आज कोई गुंजाइश नहीं रह गई है सबूत मांगने की, इसलिए आज ये बात है कि पाकिस्तान। अब मैं बताना चाहता हूं, तो अब अरे अब वर्तमान पर फैक्ट पे आ रहे हैं। अब फैक्ट खोलिए, कान खोल के सुनिए। 9-10 अगस्त की रात को 2:30 बजे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करता है कि उसके आर्मी चीफ ने बताया कि उनके 10-11 एयरबेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें कि नूर खान एयरबेस भी है। अब सुनिए, उसमें सरगोदा एयरबेस भी है, जिसके की बारे में यह था कि वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब एक और बात समझिए, अमेरिका की फौजें वहां पर रह चुकी हैं, तो अमेरिकन फौजों को ज्यादा बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां कहां पे है। अब मैं दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में शोरूम की तरह सजा के नहीं रखे जाते हैं, जमीन के 30-40 मीटर नीचे बना के रखे जाते हैं, क्योंकि बंकर भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहता है। जब नीचे रखे जाते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट।
और ऐसी इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज है कि सरगोदा एयरबेस के ऊपर जो अटैक हुआ इंडिया का, उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए या डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से जब 14 मई को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई टोही विमान गया है जो पाकिस्तान में रेडिएशंस की जांच करने के लिए गया है, वो कह सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। यानी यह आशंका हो सकती है कि जब एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए तो अंदर क्या हुआ है यह बाद में पता चलेगा, और किसी न्यूक्लियर लीक या न्यूक्लियर डिजास्टर की संभावना हो सकती थी, क्योंकि 9 मई को, टाइमलाइन फिर सुनिए, जेडी वांस अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के, उनका जवाब था दिस इज नॉन ऑफ माई बिजनेस, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। 24 घंटे में बकौल ट्रंप वो उसमें न्यूक्लियर डिजास्टर या न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगा। अगर इसमें आंशिक सत्यता मान ली जाए कि सरगोदा में कोई न्यूक्लियर लीक हो सकता था, तो जनाब आपको पता है कि सरगोदा भारत की सीमा से कितना दूर है? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर लीक कुछ भी अगर संभावना होती तो वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को देखकर वो रेडिएशन नहीं रुकते। इसलिए क्या हुआ है, क्या परिस्थिति है, इस गहराई को जाकर सुरक्षा एजेंसियों और देश में जो लोग बैठे हुए हैं उन पोजीशंस के ऊपर उन पे भरोसा करना चाहिए, ना कि उसे किसी सार्वजनिक चर्चा या प्रपंच पूर्व का विषय मुख्यमंत्री बनाना। आतिशी ने तो कुछ गंभीर सवाल उठाए, उन्होंने बोला पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, इसका सबूत कहां है? और संजय राउत कह रहे हैं कि सरकार इस तरह के प्रयोग करती है ध्यान अटकाने के लिए, ये ड्रामा है, ये टूर एंड ट्रैवल है। कृपया करके देश को मिसगाइड ना करें। मैं जानना चाहता हूं माननीय सुधांशु जी से कि हमारी जो बेटियां कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने जो ब्रीफिंग दी देश को, किस ब्रीफिंग में उन्होंने न्यूक्लियर लीकेज की बात कही, मुझे बता दीजिए। ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई देश को जो बेटियों ने किया जिसमें कि कहा गया हो कि जी न्यूक्लियर लीकेज कहीं हो रहा था इसलिए हमारा सीज फायर हुआ है। देखिए, बातें छुपाइए मत। जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी दे रही थी, सोमनाथ भारती जी आपको याद ही नहीं रहता है? ये 10 मई की रात की बात है। उसके बाद तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री एयर और नेवल ऑपरेशन ने प्रेस की है। आप कह रहे हैं किस प्रेस में न्यूक्लियर लीक की बात की थी? तो गजब है साहब, टाइमलाइन ध्यान रखिए ना। 10 फिर कह रहा हूं, 10 मई को रात 2:30 के ऊपर यह होता है। दोपहर में 1 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने की कोशिश करता है। 3:30 बजे बात होने की बात तय होती है। 3:35 के ऊपर बात होती है। 4 बजे अरे उस समय वो घटना ही नहीं हुई है भाई। घटना की बात 10 बजे सुबह की है और आप कह रहे हैं 10 तारीख की सुबह की। आप कह रहे हैं उन्होंने 10 तारीख के बाद नहीं किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन ने किया है। यही नहीं पता है आपको? आके इसीलिए कहते हैं देश को मिसगाइड करने का प्रयास करना। एक और करवा दिया, देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। अच्छा बताइए 10 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? बताइए, जवाब दीजिए, बताइए किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ऐसे हवा में आके लट्ठे नहीं भांजना चाहिए। और मैंने आपसे बोला कि जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से पूछा गया, आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेना के जाते ने कहा ऐसी बात? बताइए मुझे। मैं यही तो आपको मैंने बोला कि जिस पे आप कह रहे हैं ट्रंप ने सीज फायर कराया बकौल आपके, तो मैं कहना चाहता हूं कि विदेश विभाग अमेरिका के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका ने एक जहाज भेजा है, मीडिया में ये न्यूज है, जो पाकिस्तान में हुई न्यूक्लियर लीक को चेक करने गया है। उसने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब अगर इसके बाद आपको समझ में ना आए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया जाए कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसका मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लगता है इसे पूर्वाग्रह कहना चाहिए, इसे दुराग्रह कहना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता समझती है कि इसका मीनिंग क्या है। अनुराग भदौरिया, आपको लग रहा है जिस तरह के विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और शिवसेना, संजय राउत वाली शिवसेना जिस तरह से सवाल उठा रही है, क्या जायज है? अनुराग, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे बचकानी बातें मत किया करो। बचकानी बातें होती है कि आप पाकिस्तान की मीडिया को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, इससे ज़्यादा महत्व अपने देश की मीडिया को दे दीजिए। बचकानी बात वो होती है जब आप कह रहे थे अभी पहलगांव में चुन चुन के मारा गया 26 भारतीयों को चुन चुन के मारा गया, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? सरकार तो वहाँ पे पुलिस सिस्टम तो आपके पास है, तो आप अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना कि हम आपकी पुलिस सिस्टम, आपका जो केंद्र का वहां पे सिस्टम है, पुलिस उनके कंट्रोल में, वो नाकाम हुए हमारे लोगों को बचाने के लिए। फिर आपके बचकानी बातें करने वाले, बचकानी भी मत बोलिए। विजय शाह ने जो बोला है वो बचकानी बात नहीं होती है, वो राष्ट्रद्रोह के मामले में आता है
क्यों अपने ही सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं? अपने ही सैनिकों को, हमारी जो बहादुर बेटी है बिल्कुल जायज आपने बोला कि जो विजय शाह ने बोला है वो गलत बोला है, और जो विजय विडिट्टीवार बोल रहे हैं कि हमारे रफेल गिरे हैं, और जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे हैं, वो किस श्रेणी में आता है? अनुराग भाई इस पे भी जवाब देंगे जरा? अच्छा भाई, मेरी समझ में नहीं आता। अभी आप 28 मिनट बाद आए, मैं बोलने लगा, आपके पेट में दर्द होने लगा। अरे मैं बीजेपी के पोल खोलता हूं तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? मुझे बोलने तो दीजिए 7 सेकंड। अरे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये उठता है उसके पेट में दर्द आपको होता है, आप उछल के बोलने दोगे? अरे आपके पेट में दर्द है, अरे उछल रहे आप हैं, पेट में दर्द हमारे। आप टपक के आ गए बीच में। टपक तो आप रहे हैं। 20 सेकंड नहीं बोला हूं भाई, 20 उछल और सेकंड टपक तो आप रहे हैं। कम से कम ख्याल रखो विपक्ष का कम से कम। अरे मैं टपक के नहीं आ रहा, मेरा ही कार्यक्रम है, 40 सेकंड मेरा ही कार्यक्रम है, मैं टपक के कैसे आऊंगा इधर? तारीफ देखिए, इसलिए कहते हैं कि विजय शाह जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आज तक बचा रही है, जो हमारे सेना पे सवाल उठा रही है, जो हमारी बहादुर बेटी को आतंकवादी की बहन बता रहा है वो, और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं है, मंत्री पद से हटाया नहीं, कह रहे कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अरे भाई मंत्री पद से हटा दीजिए ना, आप पार्टी से निकाल दीजिए। डिप्टी सीएम आपके मध्य प्रदेश के बोले जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सवाल उठता है और आपके एक एमएलए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, मुंह पूछते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए क्या हो गई है। आपने विजय विडिट्टीवार और राहुल गांधी जवाब उनसे पूछा जाता है, चुप्पी साध ली है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्स टू दिस। भाई देखिए, मुझे बोलने तो दो। बोला आपने, बोलने तो दो, अभी तो बोला भी नहीं हूं। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ अमीश जी, पहली बात तो एक आपकी डिबेट में ये बात स्पष्ट हो गई कि अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आम आदमी पार्टी की बात को अपने से रिलेट नहीं कर रहे हैं। यानी इंडी गठबंधन डिबेट में भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं मुझे इतनी देर बाद बोलने का मौका मिला, जबकि अगर देखा जाए तो डिबेट शुरू में से भी मेरे बोलने से पहले से इंडी गठबंधन बोल रहा है, मगर इनको उसमें अपना अपना दिखाई पड़ रहा है। तो ये पहली बात ये दिखाई पड़ता है, इनको आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है, इसको सेना पे विश्वास नहीं है, इनको आर्मी के ऊपर, आर्मी के डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस पे विश्वास नहीं है, और आखिर में इनको अपने सांसदों पे विश्वास नहीं है। अपने सांसदों पर इसको क्यों भेजा, उसको क्यों भेजा। और वैसे मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी से कि विजय शाह ने तो माफी मांगी है, इसके बावजूद कार्रवाई हो रही है। ये प्रोफेसर राम गोपाल ने जो बोला है वो क्या है? माफी मांगी है क्या? भारत का सेना का, मुझे माफी मांगी है? जवाब दे दूं? अब पूरी बात हो जाने दी, अभी पूरी नहीं। अरे अभी बहुत लंबी श्रृंखला सुनिए। तो भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, क्या माफी मांगी थी? माफी भी नहीं मांगी। सुनिए, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाया सिद्धू ने, क्या माफी मांगी थी? मांगने वाली विजय शाह ने साहब है, सुनिए, विजय शाह ने माफी मांगने वाली बात बोली है, जेल में जाने वाली बात बोली है, माफी नहीं मांगी भाई वाली बात बोली है। हमारी सेना की जो बहादुर बेटी है उसको आतंकवादी का बहन बोला है, आतंकवादी की बहन बताया, उसको जेल में भेजिए। वो माफी वाला शब्द नहीं है सुधांशु जी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देश के सांसद में बैठे हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि माफी मांगने से काम चलेगा। ये माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारे सैनिक, हम जो वहां पे सरहद पे अपनी जान देते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं, उनको आप आतंकवादी का बहन बता देंगे। देखिए अनुराग, आपने अपनी टर्न पे बोल लिया, अब शांत हो जाइए। ओके सुधांशु, 20 सेकंड, देन आलोक शर्मा जी। अब शर्म तो आनी चाहिए इस पार्टी को, जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी में हुए, अदालत परिसर में हुए आतंकवादी धमाके पे आतंकवादियों के वापस लिए, इन्होंने केस वापस लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब वापस आने पड़े। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके जमाने में राम जन्मभूमि के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, आपके जमाने में रामपुर के ऊपर अटैक हुआ, उस समय सीआरपीएफ कैंप पे, जिसका कि आरोपी इस समय मारा गया है पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों के द्वारा। हमने तो सिर्फ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया। भदौरिया जी, हमने जानते हो काम करके दिखाया। ये तो पता नहीं कहां से मर गया। सलाउद्दीन हाफिज जो था, इसे एक जो आल्हा गाया जाता ना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में, उसमें एक लाइन है कि क्या गति बरनो बघ उदल की, यानी बाघ उदल की गति का क्या वर्णन किया जाए। का गति बरनो बघ उदल की, जही की मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। आज तो ये स्थिति आ गई है। मगर आतंकी तो जितने मरे को सुरक्षा गुंडा कहने वाले, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी जी, और ये इन लोगों को कभी, जिन्होंने माफी तो छोड़िए, ये अपने बयान पे कायम रहे। आलोक शर्मा, और तो और सैनिक बलों के
दंतेवाड़ा में बलिदान पर जेएनयू में जश्न मनाने वाले और उन जश्न मनाने वालों के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कह के खड़े होने वालों के साथ भारत के एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को मारने वाले यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास से बुलाकर सम्मानित करने वाले, क्या बात करते हैं साहब। इसीलिए मैंने कहा था एक नहीं 1 दर्जन है, इसलिए जब बोलिए। ओके आलोक शर्मा जी, सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। मांगिए फिर भी कार्रवाई करवा रहे हैं। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एग्रेसिव स्टैंड भारत का हुआ है टेररिज्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि 71 के बाद पाकिस्तान इस टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर में भारत के साथ उलझ गया और उस 80 के दशक से पाकिस्तान ने आतंक फैलाया। लेकिन अब जो हमारी नीति है वो नीति बड़ी है, अगर आप एक हमला करेंगे तो हम आपके घर में घुस के मारेंगे। 4 आतंकियों के नाम तक नहीं पता और पहले कुछ नहीं होता था और अब तो बहुत कुछ हो रहा है। अरे भाई 4 आतंकवादियों के तो नाम भी नहीं पता हमें कौन थे। विदेश मंत्री देशद्रोह करके निकल गए, हम अपने सिविलियंस को नहीं बचा पाए। आप कह रहे हैं विदेश मंत्री टाइम भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। पीके हरीश प्रसाद कह रहे हैं कि डरपोक है देश का प्रधानमंत्री। ये आपने बोला, आलोक जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप बीच में नहीं बोलते। मैं सबके बीच में बोलता हूं। मेरा आलोक शर्मा मैं सबके बीच में बोलता हूं। आलोक शर्मा, मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा आपसे हम्बल प्रश्न है और इसका हम्बल जवाब दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, व्हील के चक्कर में मत पड़िए गलती से भी मेरे कार्यक्रम के अंदर। मेरा आपसे हम्बल निवेदन है, सवाल मेरा यह है कि आप बार बार कह रहे हैं कि हमने पहले भी घुस के मारा है लेकिन हमने दिखावा नहीं किया, हमने बताया नहीं, हमने अपने शौर्य का प्रमाण नहीं दिया। मुझे तारीख बताइए कि कब भारत ने आपकी शासन के अंदर 1980 से 2014 तक घुस के मारा है। बताइए कब, कौन सी तारीख में, कब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं? 26/11 के बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? अधिकारियों ने भी डेट्स बताई हैं, मैं डेट्स लेके नहीं बैठा हूं क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी के नहीं, मैं देश के प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। आप देश को बता रहे हैं आलोक जी, आप देश को बता रहे हैं कि हमने कई स्ट्राइक्स करे हैं लेकिन हमने बताया नहीं है।